आज का रात्रि क्लास है 16/9/1966। ऐसी कभी कोई सत्संग या सभा या फलाना लग भी नहीं सकती है और होती भी नहीं है। ये भी बच्चे समझते हैं। अच्छा, ये भी समझते हैं हम लोगों ने कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं जाना था। हम लोग त्रिकालदर्शी नहीं थे। और ये भी तो सब समझते हैं, क्योंकि और कोई सत्संग हो उनमें ये सब बातें होती ही नहीं है। वो तो रामायण और भागवत फलाना फलाना, या वो बातें एकदम बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे समझते हैं कि जो शिव बाबा बैठ करके ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, हम वही बातें सुनते हैं। वो बातें ही बरोबर रचयिता रचना के ही आदि मध्य अंत का ज्ञान देती है। और ये भी अच्छी तरह से समझते हैं, यह सब कोई नए आते हैं, कोई महीने के, कोई 2 महीने के, कोई 8 रोज का भी ले आते हैं। तो बाप बैठ करके फिर भी समझाते हैं, और जो नए आते हैं उनको भी समझाते हैं। तो ये आए हुए हैं, समझें, भगवान वाचे। अभी नए बच्चों को ये तो मालूम है कि भगवान एक होता है और भगत अनेक होते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे भगवान एक, सो भक्तों में सर्वव्यापी हुआ, यानी सभी भगवान भगवान हो गए। तब तो फिर कोई भक्त अपने को कहला ही नहीं सकेगा। भगवान हमको भक्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भगवान तो ज्ञान का सागर है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि देखो, मैं कल्प कल्प संगम युगे, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। भक्तों को फिर भी भगवान मिल गया क्या? मिल गया तो क्या देगा? अरे भगवान देंगे क्या? भगवान बाप है तो बाप वर्षा ही देंगे। और वेद का बाप है 2, 4, 8, 10, 15 हजार लाख करोड़, 2 करोड़, 400 करोड़ का बाप नहीं है। वो तो बेहद सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे, क्योंकि
वो निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो। निराकार आत्माओं का बाप निराकार, जरूर उनको शरीर चाहिए। आत्माओं को शरीर है तो बाप को भी शरीर चाहिए। तो बरोबर साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में है। बच्चे जानते हैं कि गोया हम शिव के पोत्रे हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। पोत्रे हैं तो जरूर डाढ़ा हुआ है, और डाढ़ा का बच्चा ब्रह्मा। पूछते भी हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है, जरूर अपने बाप का बच्चा है। तो ब्रह्मा का बाप हमारा डाढ़ा हो गया। तो कहेंगे कि हम सब शिव के पुत्र हैं, और सभी पुत्र निराकार हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, साकार हैं, भाई बहन हैं। ये बात ठीक है ना? अभी तो ये पक्का दिल में बैठ गया है। ये नई बातें हैं ना। ऐसी कोई भी यहाँ सारे भारत में ऐसी बातें कोई कर ही नहीं सकते। न ये बातें कर सकते हैं न जान सकते हैं। ऐसे भी कोई बच्चे नहीं समझेंगे। हम कोई माँ बाप के सामने बैठे हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे समझने वाले कोई भी सत्संग में नहीं होंगे। अब बताओ ये बातें मैं रिपीट क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि नए नए आते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए बहुत, और ये भी समझते हैं कि बरोबर हमको रोशनी मिली है। नहीं तो शिव कौन है हम क्या जाने। अभी तक जन्म जन्मांतर शिव के मंदिर में तो जाते रहे, बहुत जाते हैं। फिर उनके नाम तो बहुत ही हो गए हैं। सोमनाथ कहो, रुद्र कहो, अथाह नाम है। परंतु वो है तो वो हमारा क्या लगता है? हम उसे क्यों पूजते हैं? पता कोई को भी नहीं है। वो भक्त उनको क्यों पूजते हैं, वो क्या लगता है पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये पूजते हैं उनको सूक्ष्म वतनवासी। क्या है उनका ऑक्यूपेशन? बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से जा करके पूज करके आ जाते हैं। नाम देते हैं जगत पिता, जगदम्बा। अब देखो जगदम्बा है तो प्रजापिता जरूर है।
सारे जगत की अम्बा है तो सारे जगत का पिता भी होगा। जगदम्बा जिसकी पूजा करते हैं वो कोई विधवा तो नहीं होगी। और भारत में तो विधवाओं की पूजा नहीं होती है। तो देखो ये जगदम्बा जो है वो भी एडॉप्टेड है। कोई ऐसे नहीं है कि ये जगदम्बा जगत पिता स्त्री पुरुष है, नहीं, ये अडॉप्टेड हैं। प्रजापिता और जगदम्बा ये तो बहुत बच्चे हो गए, ढेर के ढेर। देखो कितने बच्चे हैं। और जानते हैं कि भक्ति मार्ग में तो गाते थे, सो अभी प्रैक्टिकल में हम बैठे हैं सामने। भाई बाप क्या सुनाते हैं, क्या समझाते हैं? समझाते हैं देखो, अरे बात तो पहली एक देखो कि तुम मेरे बच्चे बने और वर्षे के हकदार बने, ठीक है ना। ये तो जानते हो कि परमपिता परमात्मा विश्व का रचने वाला, नई दुनिया का रचने वाला, सतयुग का रचने वाला, वो कोई कलयुग का रचने वाला तो नहीं होगा। सुख का सागर कहा जाता है, कलयुग में तो अथाह दुख होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं समझना कि सब कुछ ईश्वर ही रचता है। दुख की दुनिया भी रचता है, सुख की दुनिया भी रचता है, नरक का स्वर्ग का दोनों का रचयिता शिव है। ना ना, ईश्वर नहीं रचता है, ईश्वर रचता ही है स्वर्ग सतयुग। क्योंकि ईश्वर ही सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर के नाम पर ही सब कह देते हैं। वो तो कह देते हैं सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, फलाना करते हैं। और ऐसे भी कह देते हैं कि है भी पत्थर पत्थर में, टिक्कर में। तो देखो सारा ज्ञान का सूत मुझाए करके गुणधान ही कर दिया है। अभी बाप आकर के अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को। किस द्वारा समझाते हैं? भाई ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, अभी भी समझा रहे हैं कि बच्चे ये तो समझते हो बरोबर कि शिव तुम्हारा बाप है, तुम आत्माओं का बाप है, शरीरों का बाप नहीं है। और तुम आत्माओं का बेहद का बाप है। जो मनुष्य हैं, शरीरधारी हैं, उनका बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा। तो एक है साकार और एक है निराकार। वो आत्माओं का बाप तो निराकार है सबका। कहते हैं बाबा बाबा शिव बाबा। और ये कहते कौन है? शिव बाबा।
महात्मा कहती है शिव बाबा शिव बाबा। अच्छा, ये शिव बाबा अभी बाबा बाबा कहते हैं, जबकि पहचान होती है, परंतु उस आत्मा को मालूम नहीं है कि मेरा शरीर तो भिखारी बाबा का पैदाइश किया हुआ है। और ये तो है निराकारी। मेरा शरीर है साकार का पैदा किया हुआ। 16/9/1966 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अभी हम उनको याद करते हैं क्योंकि उसने तो हमको खड्डे में डाल दिया। किसने? साकार ने विकार में डाल दिया। ठीक है ना बच्चे? ये रस्म रिवाज कलयुग की या पतितों की झट पतित बनाते हैं। अरे ये तो बाबा हमको अभी पावन बनाते हैं और पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और वो साकार बाप हमको नरक का मालिक बनाते हैं। तो जो जो द्वापर से लेकर के बाप लिए वो हमको नरक में ढकेलते आए। वो नरक का बरसा उन साकार बाप का बरसा। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि वो साकार बाप भी श्रीमत पर नहीं थे, मनुष्यों की मत पर थे, मनुष्य गुरुओं की मत पर थे, आसुरी मत पर। जो कुछ भी मत मिलती थी, और मत तो जरूर माँ बाप के द्वारा मिलेगी, वो सब की मत, गुरुओं की मत, टीचर की मत, माँ बाप की मत, सब नरक में ढकेलने वाले। अच्छा, फिर देखो गुरु गुसाई मिलते थे, वो भी ऐसे ही आसुरी मत पर। उसको कहा जाता है आसुरी मत, और ये है श्रीमत। असुर को श्रेष्ठ थोड़ा ही कहेंगे। फर्क हो गया ना बच्चे? अभी बच्चे समझ गए कि आसुरी मत पर जब से गुरु हुआ, जब से आसुरी मत शुरू हुआ, चट उतरती कला चलती आई, चलती आई, नीचे गिरती आई। समझा ना? सब के सब उल्टी मत देते थे। ये सब आसुरी मत हैं। अभी फिर मिलती है सुलटी मत, चढ़ती कला। ये देखो, चढ़ती कला से चढ़ते ही चले जाते हैं। रावण द्वारा आसुरी मत, और बाप भी आकर के बताते हैं कि ये रावण मतली है। ये देखो आसुरी संप्रदाय है। और अभी ये देखो सारे ईश्वरीय संप्रदाय। ये कहते हैं ना बच्चे, हम पहले बरोबर आसुरी संप्रदाय थे, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं। ईश्वर से वर्षा मिलता है स्वर्ग का।
और आसुरी संप्रदाय से वर्षा मिलता है नरक का। तो देखो, बाप खुद बैठ करके ये रचना का राज भी समझाते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना मेरे पूछे बगैर। और किसी को भी कुछ भी दान नहीं देना, क्योंकि अभी आसुरी राज्य है। तो जो कुछ भी दान पुण्य वगैरह करते हो उनसे पाप ही पाप बनता है। थोड़ा पुण्य बनता है, बाकी सारा पाप ही पाप। क्योंकि जिसको भी देते हो वो विकार में ही जाते हैं, पाप ही करेंगे। क्योंकि रावण आसुरी मत पर पाप ही कराते हैं। तो तुम किसको भी पैसा देंगे तो पाप ही करेंगे। गुरु को पैसा देंगे वो भी पाप करेंगे। वो क्या कहेंगे? तुमको बोलेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, बड़ा पाप करते हैं। तुमको बेमुख कर करके नीचे गिराई दिया। शूटिंग कब होती है? इसे नीचे गिराने की गुरुओं के द्वारा शूटिंग कब होती है? संगम युग पर शूटिंग हो रही है। कैसे है? वो शूटिंग करने वाले गुरु भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान बाप सर्वव्यापी है। एक व्यापी होकर नहीं आता है, कोई मुकर्रर रथ में नहीं आता है। हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ बजाने वाले। बड़े बड़े पोस्टर छपाए देते हैं। उन पोस्टरों में त्रिमूर्ति देवताओं के रूप में अपना चित्र रख देते हैं। तो बताओ, बाप सर्वव्यापी हुआ ना? समझा ना? तो देखो, जो कुछ भी करते आते हो, अच्छा चलो तुम कन्यादान करते हो तो ये भी तुम पाप करते हो। क्योंकि वो दान देते हैं किसको? दान देकर मनुष्यों को सौंपते हैं। मनुष्य गुरुओं के हवाले करते हैं या भगवान के हवाले करते हैं? गुरुओं के हवाले करते हैं। तो वो देते हैं दान उन कंसों को जो उनको विकारी बनाते रहते हैं। और फिर जो कुछ भी आसुरी मत पर करते तो बाप बैठ करके समझाते हैं ये सभी उनकी आसुरी मत है। क्या है? कन्याओं को दान देते
दान लेते, फिर अपना पाप छुपाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं। बाबा ने तो मना कर दिया, तुम जिस्मानी हॉस्पिटल थोड़े ही खोलेंगे, तुम कौन सा हॉस्पिटल खोलते हो? रूहानी हॉस्पिटल खोलते हो। तो देखो ये सभी आसुरी मत पर, जिससे तुम अभी देखो कितने पाप आत्मा बन गए थे। अभी देखो भारत श्रीमत पर क्या बनता है और आसुरी मत पर क्या बन जाते हैं। श्रीमत पर चलने से भारत लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं। आसुरी मत पर चलने से कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। तो तभी कहते हैं ये जो तुम्हारे गुरु गोसाई शास्त्र वेद वगैरह हैं, मित्र संबंधी हैं, सबको छोड़ो। इन्होंने ही तुमको ये आसुरी मत पर गिराया है। अभी तुम जानते हो श्रीमत पर तुम क्या बनते हो। अभी हम तो बिल्कुल ही बाप को जान गए। सिर्फ बाप को ही नहीं, सब को जान गए। सबकी बायोग्राफी, सारे ड्रामा के आज मध्य अंत को जान गए। अभी हमको ये बड़ी रोशनी मिली है। देखो कितने पहले हम अंधियारे में थे, घोर अंधियारे में। तो ये गाया हुआ है बरोबर कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। अभी हम अंधियारे में थे, अभी तुम जानते हो कि हम तो बहुत ज्ञानवान बन गए। जैसे बाबा एकदम हम सब कुछ जानते हैं अच्छी तरह से। धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कैसे वो पुनर्जन्म लेते हैं, कैसे ये सतो प्रधान सतो रजो तमो, तहां तक के तमो कि सभी ये पाठ पूरे करके अभी आकर के बिल्कुल तमोगुणी बने। कौन है? अरे धर्म पिताओं की बात हुई ना, सब पतित बन गए, सब रणिया मारते रहते हैं। साधु संत महात्मा बोलते हैं पतित पावन आओ। बाबा ने समझा दिया ना, क्योंकि यहाँ गुरुओं का बहुत मान है। तो उनको बताते हैं देखो गुरु तुमको क्या करते हैं, बताओ वो कैसे तुमको सदगति देते हैं। बोलते हैं ये जो गंगा है वो गंगा सदगति के लिए है। ये गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ऐसे कह देते हैं। सब पावन होते हैं। तो देखो अभी ये सब उल्टा बताया ना। क्या उल्टा बताया? बस उन्हीं बातों में लग गए हैं बिल्कुल। कौन है? दुनिया की भी बात बताते हैं, शूटिंग की भी बात बताते हैं।
उन्हीं ज्ञान गंगाओं में स्नान करने लग पड़े हैं। है तो पानी की गंगा ना। भगवान तो ज्ञान सागर है। शास्त्र में लिखा है सागर को बिलोने से क्या निकला है? अमृत निकला, रतन निकले। और पानी को बिलोने से क्या निकलेगा? ये गंगाएं तो पानी की गंगाएं हैं। एक हद का पानी होता है और एक बेहद का ज्ञान जल है, वो भी पानी होता है। तो देखो वो गुरु लोग उन ज्ञान गंगाओं में खुद भी स्नान करते रहते हैं, पानी की गंगाओं में भी स्नान करते रहते हैं, संगम युग में ज्ञान गंगाओं में स्नान करते रहते हैं। तुम भी तो पहले करते थे, है बेसिक में करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो गंगा यमुनाएं थोड़े ही पतित पावनी है। क्यों? पानी की गंगाएं हैं। मंथन करने की, मंथन करके नई बात निकालने की बुद्धि नहीं चलती है। बात तो तुमको रोज रोज नई नई बातें सुनाते, गाते हैं पतित पावन आओ, तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर जाती है। कहते हे पतित पावनी गंगा, पावन करो। तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं ना, क्या कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग हो रही है। नहीं, पहले तो कोई नहीं समझते थे, आगे तो जो करते थे, चलो लगाओ गोता पानी में, समझा? गोता लगाओ, दान दो। दान उनको देते हैं जो कहते हैं गीता से तुम पतित पावन बन जाएंगे। तो उल्टा दिया ना, तो पैसा भी चला गया और हमको भी डुबो दिया। 16/9/1966 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप बोलते हैं ब्रॉड ड्रामा में जो काम किया सो तो किया, अभी शूटिंग पीरियड में भी ड्रामा की रिहर्सल या शूटिंग होती है ना, तो शूटिंग में भी बेसिक में जो किया सो किया। अभी फिर ऐसे काम नहीं करना। तुम बच्चों को ऐसा काम आप फिर नहीं करना है, बाप की मत पर चलना है। जो भी करना है, शादी करनी है, मुरादी करनी है, पार्टी में जाना है और कहाँ भी जाना है, तो फिर तुमको उनमें क्या क्या परहेज रखनी है, उस बाप से समझदारी करो।
समझा ना? नहीं तो वो गुरु लोग तो और शादी ही की शादियां कराते रहते हैं। शादियां कराएंगे, पैसे मिलेंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सब ते बड़े ते बड़ा पाप तो है काम महाशत्रु, जो ही बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। बच्चे समझते तो है ना, काम महाशत्रु, इसको जीतने में बड़ी मुश्किल, पवित्र रहने की बड़ी मुश्किल। देखो वो न खुद रह सकते हैं, फिर बेचारी बच्चियां रहती हैं, उनको भी रहने नहीं देते हैं। बच्चे भी अगर कहें कि हम शादी नहीं करेंगे, तो भी बेचारे बच्चों पर मार पड़ती है। बाप की मार और उनकी बिरादरी की मार, सब दुश्मन बन जाते हैं। और बरोबर तुम्हारा वो दुश्मन जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो सबको खलास करा करके अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। और तुम्हारे भी सभी दुश्मन क्यों नहीं होने चाहिए? तुम सबको कहती हो हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ऐसी ज्वाला निकलेगी जो सब स्वाहा हो जाएंगे। ये सब जो भी है ना, सब भस्म हो जाएगा। तो तुमने ये यज्ञ रचाई है, ये सृष्टि को विनाश करने के लिए, पुरानी सृष्टि को नई स्थापन करने के लिए। और उसी समय में जो यज्ञ रचते हैं वो ऐसे नहीं कहते हैं कि शांति न हो, वो शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। और तुम है, तुम इस दुनिया में घोर अशांति पैदा कर देते हो। वो भक्ति मार्ग में शांति शांति के लिए यज्ञ रचते, शांति हो जाए, शांति हो जाए, लड़ाई न लगे, इसके लिए यज्ञ रचते। अभी तुम अंदर में ताली बजाते रहो, जल्दी से जल्दी लड़ाई लगे, तो क्या होगा? तो हम अपने वतन में जावेंगे। और वो कहते हैं नहीं, शांति हो जावे यज्ञ से, सब आपस में मिलकर के एक हो जावे। और हम क्या कहते? सब आपस में मिलकर खलास हो जावे। जैसे कौरव और यादव खलास हो गए थे। अभी उन विचारों को मिलना तो कुछ भी है नहीं। यहाँ चल रहा है श्रीमत का प्लान, वही गीता वाला प्लान, वही एपिसोड, परंतु उस गीता वाले प्लान में तो भूल हो गई है। उसमें तो गलती से लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। मनुष्य को तो भगवान कह भी नहीं सकते हैं। क्यों? मनुष्य को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भगवान तो असोचता है, त्रिकालदर्शी है,
जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए सोचता है। और मनुष्य तो सोचने वाला है, संकल्प विकल्प करने वाला है। तो मनुष्य कैसे भगवान हो सकता? नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता। बाप तो आते हैं, कहते हैं मैं बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं, मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चों को नहीं बनाऊंगा क्या? है? फिर हाँ, नंबरवार ही तो बनेंगे। एक बनता है 100%, बाकी सब परसेंटेज भी। तो देखो, जो एक बनता है नर से नारायण, मनुष्य से भगवान भगवती का टाइटल लेता है, उसकी भी स्टेज कैसी बनती है? मनन चिंतन मंथन में रहता है या मंथन से भी परे चला जाता है? एकदम निराकारी स्टेज में, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। जैसे भगवान बाप अकर्ता, ऐसे वो भी अकर्ता अभोक्ता। तुम बच्चों को भी ये अनुभव होने हैं नंबरवार। जब अच्छा योग लगता है तो जैसे भूख प्यास कम होने लगती है, भोगी बनेंगे तो भूख बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और योगी बनेंगे तो भूख कम होती जाएगी। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते सिवाय योग के। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो तो क्या हो जाता है? हैं? मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो पहले पहले जो एक भूल है, जो बाप हमेशा कहते रहते हैं, ये जो सर्वव्यापी कहते हैं ना, ये बड़ी ग्लानि है। कृष्ण को भगवान बनाई दिया। अरे कृष्ण देवता है या भगवान है? देवताएं कलाओं में बंधे हुए होते हैं। कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ज्ञान सूर्य है। सूर्य कलातीत होता है या कलाओं में बंधा हुआ होता है? कलातीत होता है। तो ये बड़ी ग्लानि है सर्वव्यापी कहने की। वही बाप जो भारत में आते हैं और भारत को स्वर्ग बनाने आते हैं, उनके ऊपर बहुत ही गालियां डाल दी हैं। तब बाप आकर के डोरापा देते हैं, तुम देखो हमको कितनी ग्लानि करते हैं।
मैं जो तुम्हारा बाप हूं, स्वर्ग का रचयिता हूं, उनकी गिलानी। फिर देखो देवताओं की भी गिलानी। कहते हैं बाप ने जो मनुष्य सृष्टि की फर्स्ट क्लास रचना रची, कौन है? पहला पत्ता कृष्ण। कहते हैं कृष्ण को इतनी रानियां थी, फलानी फलानी थी। वो ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर भी, शंकर पार्वती के ऊपर भी गिलानी कर देते। अरे ये क्या बकते रहते हो? देखो कितने मूर्ख बन गए हो। और ये किसकी मत पर मूर्ख बने? ये रावण की आसुरी मत पर मूर्ख बने। कब से आया रावण? द्वापर से आया रावण। रावण के 10 सिर एक साथ टपक पड़े कि एक के बाद एक आए। अरे ट्विंस बच्चे भी पैदा होते हैं तो एक का शरीर बड़ा और दूसरे का शरीर छोटा होता है। तो ये भी नहीं समझते कि ये रावण द्वापर युग में एक साथ 10 सिर का बन गया। यह नंबरवार वो सर प्रत्यक्ष होते हैं। अभी इन मन मत पर नहीं चलो। जो जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे। अभी सारी दुनिया तो नहीं ना। जब कहते हैं कोटों में कोई, कोई में कोई और कोई में भी कोई, ऐसे कहते हैं ना। फिर कहते हैं देखो कि तुम कितने निश्चय से बैठे हो। अरे भाई बरोबर तुम अपने माता पिता के आगे जिसको पुकारते थे, जिनसे अभी वर्षा लेते हो, उनके सामने बैठे हो। निश्चय है, पक्का पक्का लिख करके देते हो तो लिख देते हैं। फिर देखो भले लिख करके देते हैं, फिर भी युद्ध का मैदान तो है ना। क्या क्या युद्ध का मैदान है? माया, माया क्या करती है? लाती है, निश्चय नहीं ले आती है। वो माया ऐसे ऐसे करती रहती है। बस कोई के संग में आया और झट कोई गिराने के कारण मैं ये किया संशय बुद्धि हो गया। फिर वो भी तो बाप कहते हैं होता है ना बच्ची, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। आश्चर्यवत बाप का बनंती, अपना स्टेटस ऊपर को पश्यंती, अच्छी तरह से समझंती और औरों को भी समझावंती। बाबा तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। और देखो माया कैसे कैसे भागंती हो जाती। जो आगे समझाते थे बहुत अच्छी तरह से, अभी उनके पास जाकर के क्या करेंगे? गिल्ला करेंगे।
कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं ना। कोई के पास कुछ कहें, बोलेगा कि तुम तो हमको नॉलेज देते थे, मैं तुम्हारे से वर्षा ले लिया है बाप से, हम चल रहा है तुम क्यों गिर पड़े? अरे मैं चढ़ गया तुम क्यों गिरे? तो ऐसे बहुत सब बातें होते रहते हैं। देखो अच्छे अच्छे बहुत जो सबको ज्ञान देते थे वो बेमुख हो गए, और जिनको देते थे वो बोलते हैं अरे कि ये क्या हुआ, हम तो चढ़ गए, हम बाप का बन गए, और तुम बोलते हो कि अरे हमको अच्छा नहीं लगता है, हम वहां रह नहीं सकते हैं, एकदम तुमसे बात ही नहीं करते हैं। देखो ये वंडरफुल बात है ना। तो ये नॉलेज है। अभी ऐसी बातें तो कोई और सत्संग में होती ही नहीं है। चलो जाते हैं एक सदगुरु के पास, कहाँ सुना महात्मा आए हैं, चलो वहां। कहाँ सुना और कोई आए हैं, चलो वहां। अभी तुम तो इतना धक्का नहीं खाओगे, कितना है, कितना धक्का नहीं खाओगे। बात बात के गुरुओं के पास तुम तो नहीं जाओगे। शूटिंग कैसे होती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है कि नहीं? कैसे है? ये दादाजी आए, वो दादी जी आई, वो दीदी जी आई, चलो सुनने के लिए। अभी तुम तो इतने धक्के नहीं खाओगे। तुमको जब मिल गया परम प्रियतम परम पिता परमात्मा, बस उनसे तो तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाकी तुमको क्या चाहिए? आए हो, जानते हो कि बरोबर यहाँ आते हैं हम बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेने के लिए, जो ज्ञान धन हमारा कभी खूटेगा ही नहीं। क्यों? 21 जन्म में खूटेगा नहीं है? 21 जन्म के बाद नहीं खूटेगा? खूटेगा कि नहीं है? द्वापर युग से नहीं खूटेगा। कैसे? वो रावण राज्य के गुरुओं का ज्ञान नहीं लेना शुरू करेंगे, खूटेगा कि नहीं है? है, खूटेगा भी उनका जिन्होंने यहाँ नंबरवार की लिस्ट में पांव रखा है। जो व्यास की आत्मा होगी वो कोई से बैठ करके सुनेगी है? नहीं सुनेगी। तो देखो यहाँ तुम बाप से आए हो अविनाशी ज्ञान रतन धन लेने के लिए, और हेल्थ भी। ये हेल्थ है और ये वेल्थ है। हेल्थ कैसे मिलती है? याद से मिलती है हेल्थ, और ज्ञान से मिलता है। जन्म जन्मांतर के लिए हम धनी बनते हैं, साहूकार बन जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। सो बाबा ने डायरेक्शन दिया है। सो याद करते रहो, यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। 16/9/1966 की वाणी का चौथा पेज। और यहां तुम रिफ्रेश किससे होते हो? हैं? एक बात से रिफ्रेश होते हो। और वहां भक्ति मार्ग में है अनेकों के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। इस ज्ञान से तुम रिफ्रेश होते हो। इसको कहा जाता है ईश्वरीय ज्ञान। कुछ न कुछ अच्छा याद में भी बिठाते हैं, ठीक। फिर तुम बच्चों को जा करके बादल भर करके बरसना पड़े। अगर बादल न बरसे तो वो तो इतना धरती को तो पानी नहीं दे सकते। क्या कहा है? धरती को पानी कब मिलता है? जब बादल बरसते हैं तो धरती को पानी मिलता है। पैदाइश भी नहीं हो सकती अगर पानी न बरसे। तो तुम ज्ञान के बादल हो, तो बरसना जरूर चाहिए। अच्छा, कैसे बरसना चाहिए? जैसे बाबा बरसता था, जैसे यहां बच्चियां बरसती हैं, जैसे मम्मा बरसती थी। चलो अच्छा, मम्मा को क्यों कहा? बस बाबा कहते हैं मम्मा का काम था, इसलिए मैंने मम्मा को मंगाया। तुम्हारा उसमें क्या जाता है? यानी मैं कहता हूं ना, मैंने मंगाया उनको। तुमको साक्षात्कार कराता हूं कि बरोबर देखो बैठी है ना तुम्हारे पास, मौज में बैठी है। इनसे और कुछ मुझे काम कराना है। किससे? मम्मा से। तुम अपना काम करो ना। तुम अपने बाप से वर्षा लेने का मत्था मारो। जैसे तुम पुरुषार्थी हो, वो मम्मा भी पुरुषार्थी थी, अच्छी पुरुषार्थी थी। वो पुरुषार्थ करने वाली अच्छी थी। अच्छा, हमको और कुछ काम करना है। तुम क्यों ये चिंतन करते हो इन बातों का? मम्मा कहाँ गई? तुमको कहा गया है मन मना भव मध्यादि भव, यानी बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बाकी और मनुष्यों को याद करने से तो तुम मुरझा जाएंगे और तुम्हारा मुख भी सूख जाएगा। ऐसे एकदम फिलड़ा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।